बनाए आए हो, क्या कर। मानव का धर्म है क्या? मानव का धर्म है क्या? अरे बोलो, है क्या? फिर क्यों करते हो? आपको पता था ये पूछूंगा, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे थे। रीढ़ की हड्डी ढीली होती है तो मानवता भी चली जाती है। मनुष्य के अलावा कोई रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकता। दुनिया में कोई प्राणी नहीं है जो रीढ़ की हड्डी सीधी कर सके मनुष्य के अलावा। ईश्वर की सृष्टि में एक मनुष्य को ही यह वरदान दिया है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रख सके, और वही अपन ने पंक्चर कर ली तो कहां से मानवता आएगी? विश्व को मानवता की शिक्षा देने का दायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आप भारत माता की जय कहते हो, क्योंकि आप भारत माता को मां मानते हो, इसलिए विश्व को मानवता की शिक्षा देने का दायित्व आपके ऊपर है। और कैसे दोगे? भाषणों से। भाषणों से कोई नहीं सीखा। सीखते तो अभी तक 4-5 तो हो गए, आप तो सीख ही जाते हैं अभी तक। आचरण से सीखता है। आचार्य प्रभवो धर्म। आचार प्रभवो धर्म। आचार्य कौन है? जो आचरण से। धर्म किसमें होगा? आचरण में धर्म होगा। आप सोचोगे विषय तो ऊपर कुछ अर्थ क्रांति का लिखा है और आपने धर्म पे प्रवचन शुरू कर दिया। हमारे यहां पुरुषार्थ 4 माने गए, धर्म, अर्थ। अरे वाह, बढ़िया रटे हुए हैं। आज की शिक्षा पद्धति की ये बढ़िया देन है, रटने में सब एक्सपर्ट है। क्या करते? घोटा मारना, रट्टाफिकेशन। अरे गजब, शब्द बदलते जाते हैं। हम जब पढ़ते थे तब घोटा मारना कहते थे, लगातार वही। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमको बताया पुरुषार्थ 4 है जीवन में। अर्थ और काम को धर्म पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ नहीं तो वह निरर्थक है। यदि अर्थ मतलब अर्जन करना, पैदा करना, उत्पन्न करना, उत्पादन करना, समृद्धि को बनाना, वित्त को बनाना, समृद्ध धन को पैदा करना, लक्ष्मी की उपासना, वैभव लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की, श्री लक्ष्मी की, श्री की उपासना, अर्थ उत्पन्न करना भर भर के। हमारे किसानों ने मेहनत की, इतनी मेहनत की, सारी दुनिया में कोई उत्पादन नहीं कर सकता ऐसा उत्पादन भारत ने करके दिखाया। हजारों वर्ष, अभी भी करते, अभी भी हमारे भंडार भरे हुए। हमारी नीतियों के कारण महंगाई हो गई, वो अलग बात है, उस विषय पर आएंगे अपन। अपना आज का वही विषय, उत्पादन करना। लेकिन कैसे करना? धर्म से, जानवरों की तरह नहीं, छीना छपटी करके नहीं। खूब प्रॉफिट लो, खूब अच्छे से लाभ कमाओ, खूब। हमारे यहां वैश्यों को कहा खूब कमाओ। कैसे? धर्म से। और फिर कमा करके खुद के पास ही मत रखो, दो। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दो। ये वेदों ने संदेश दिया। खूब कमाओ। हमने गरीबी की उपासना नहीं की। दरिद्र देवो भव तो स्वामी विवेकानंद को कहना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने मात्र 150 वर्षों ने इस देश के बहुत बड़ी आबादी को कंगाल कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में अकाल नहीं आता था। 150 वर्षों में इस देश में दरिद्रता फैला दी, इसलिए अंग्रेजों के आने से पहले दरिद्रता नहीं थी, इसलिए दरिद्र देवो भव कहना पड़ा। हमारे वेदों में नहीं कहा है दरिद्र देवो भव, वहां तो लक्ष्मी की उपासना है। श्री सूक्त में कहते हैं, जिस राष्ट्र में मैं पैदा हुआ उस राष्ट्र में अलक्ष्मी मां भवेत कभी नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्र भरपूर हो, खूब। इसलिए दूध की नदियां बहती थी कहते थे। क्या मतलब? सबको भरपूर मिलता था, खूब तृप्त थे। अन्न का, वैद्य का और घर का पैसा नहीं लेते थे, कोई प्रतिफल नहीं। अन्न को फ्री में, मुफ्त में किसान पैदा किसलिए करता था? बांटने के लिए। सब खाओ, अन्नदाता। इसलिए वो भी कभी भूखा नहीं रहता था, कभी आत्महत्या नहीं करनी पड़ती थी, किसी को नहीं करनी पड़ती थी। लक्ष्मी की हमने उपासना की।
सारी दुनिया में। और कैसे की? उत्कृष्टता की उपासना के द्वारा की। हमारे यहां कलाकारों ने ऐसे उत्पन्न किया, ऐसा उत्पादन किया। सारे लोग, आज सुबह मलमल, ढाका के मलमल की बात हो रही थी। ढाका के मलमल ही नहीं, सब बनारसी साड़ी देख लो, कांजीवरम सिल्क देख लो, यहां अपने चंदेरी का देख लो। सारी दुनिया आंखें फाड़ फाड़ करके देखती है। और प्रत्येक का हुनर देखो, अलग अलग तरीके से, एक जैसा डिजाइन दूसरा नहीं, नया कुछ करेंगे। बीकानेर में वो कालीन बनाते हैं, वहां के बच्चों को सिखाया जाता है, वो यदि बाप जैसा डिजाइन बना दे तो उसको बाप एकदम, है तूने कॉपी कर दिया, वैसे के वैसे बना दिया, कुछ नया बना, कुछ अपना जोड़ उसमें। ऐसी उत्कृष्टता, क्रिएटिविटी के साथ खूब उत्पादन किया हमने सारी दुनिया के सामने। लेकिन कैसे? धर्म पर आधारित। इच्छाओं की पूर्ति करो, कामनाओं की पूर्ति करो। कैसे? धर्म के द्वारा, धर्माधारित, धर्माधिष्ठित। इसलिए हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय को कहा, मनुष्य को जीवन जीने का उद्देश्य क्या? इस पुरुषार्थ को प्राप्त करना, जीवन में धर्म को उतारना और धर्म पर आधारित अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना। यह हमारे जीवन का लक्ष्य। इसको और दूसरे तरीके से बताया, धर्म की और एक परिभाषा की। धर्म क्या है? तो इसको कहा, दो प्रकार का जीवन में उत्कर्ष करना। आगे बढ़ना है ना, अपने को विजय प्राप्त करनी है, तो दो प्रकार से करनी है विजय। एक का अभ्युदय और दूसरा का निश्रेयस। अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय वो जो आजकल आप जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, 8% जीडीपी बढ़ गया, 9% जीडीपी बढ़ गया, इतनी अमीरी हो गई, इतना सोना हो गया, इतना प्रचुर मात्रा में, इतने बड़े बड़े घर बना दिए, अट्टालिकाएं बनाई, चिकनी चिकनी सड़कें बना दी, बिजली का उत्पादन बहुत बढ़िया हो रहा है, सारे जगह पर खुशहाली है, सब कुछ है, समृद्धि है। अभ्युदय। और निश्रेयस क्या? अंदर से भी उतने ही चरित्रवान, ऊर्जावान, आत्मबल संपन्न, इच्छा शक्ति से संपन्न, ऐसे अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले, केवल स्वार्थ का विचार नहीं करने वाले, अपने विकसित होने वाले स्व का, मैं से हम की ओर जाने वाले, ऐसे चरित्रवान लोग। अभ्युदय और निश्रेयस। सारा समाज का भी अभ्युदय निश्रेयस, व्यक्ति का भी अभ्युदय और निश्रेयस। केवल अभ्युदय का विचार नहीं, निश्रेयस का। यह दोनों का एक साथ विकास, इसको हमने विकास कहा। अभी आपने विकास के तंत्र पर चर्चा की। जब यह समुत्कर्ष होगा, सम्यक उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना। कैसे ऊपर उठना? केवल अभ्युदय 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 हो रहा है और दूसरी तरफ सब रसातल पे जा रहा है? नहीं, केवल निश्रेयस 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 हो रहा है। और बाहर गरीबी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत बढ़िया विद्वान पंडित और अपने अंदर के बढ़िया योगी और वो सब नहीं। समुत्कर्ष, सम्यक उत्कर्ष, बैलेंस्ड, यह हमारा आदर्श। यह आदर्श आज विश्व की आवश्यकता है। आज हम यहां पर बैठे 2009 में, अंत में